जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप सब ने अन्न धन सुख संपत्ति सब कुछ देवे, आपकी अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। अडे रिनाया और उसका दोस्त सवेरे सवेरे खेलने लाग रहे थे। अरे भैया 2 दिन का व्लॉग है, बीच में मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं डाले। रात तो कुछ नेटवर्क का इशू था उस वजह से, और परसों मेरे द्वारा कोई बढ़िया कंटेंट था नहीं, इसलिए यहाँ पे आप देख लो। रिनाया बाल्टी से गिलास भर भर के पानी लेके जा रही है और मिट्टी में डाल के उसका बढ़िया कंटिन्यू गार बना दिया। और साथ में मेरे को बता रही थी कि मम्मा चाय कैसे बनाते हैं। थोड़ी सी रिनाया बता रही थी, फिर उसमें मसाले वसाले ऐड लवीश ने कर दिए। तो बोला कि बुआ ऐसे बनती है। फिर रिनाया बोलती है नहीं ऐसे बनती है, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे बनती है। फिर भाई दोपहर में मैंने यो मेरा एक सफ़ेद सूट था, इसने ही देड़ा दाड़ का छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो 7-8 साल पुराना था, मैंने पहना नहीं। अब इसका कुछ और बनाऊंगी। फिर दोपहर के बाद में मम्मी बोले कि बेटा अब मिस्त्री बनने का टाइम आ गई, मिस्त्री बन जा। तो हमारे साइड वाले प्लॉट में है ना, पीछे की साइड में मतलब पीछे की साइड भी हमारे रोड लगता है, उसमें यो गेट है ना बाहर की साइड ओपन हो जाए तो जो भी बाइक और गाड़ी आवे उनने बेरा ना पाटता भी गेट ओपन है क्या, तो उनका चोट लगने का डर रहा है। तो मम्मी बोली कि दोनों साइड है ना इसमें ईंट लगा दे ताकि वो गेट बाहर की साइड ना खुले। अरे भाई मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो पहले तो मैं हमारे मतलब मिस्त्री लगे हुए हैं दूसरे वाले घर में, तो वहाँ से मैं मसाला लेके आई। आने के बाद मसाला बेक है, और उसके बाद भाई ये दोनों साइड मैंने ईंट लगा दी कि वो गेट बाहर की साइड ना खुले, अभी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, खाम खाम किसी का चोट लाग जा। तो इसका बढ़िया है कि अपना पहले ही प्रबंध कर दो था। और यो गेट हम यूज़ कराया करा जब मेडिकल की साइड जावा, जब हमारे घर मतलब हमारे मेडिकल भी है तो उस साइड जावा ना, तो यो पीछे वाला गेट है ना यो यूज़ कर ले। फिर वो है कोई जावे वो उसने खुला ही छोड़ देवे हवा की वजह, तो फिर वो बाहर की साइड खुल जाए। तो आज इसका प्रबंध बांध दिया अभी मैंने। यहाँ से आने के बाद मैंने देखा मेरी दादी बनाने लग रही है राबड़ी। देखो जी कितनी बढ़िया राबड़ी, हमारे घर में राबड़ी रोज़ बने हैं बदौलत दादी। और मेरी दादी बहुत ही टेस्टी राबड़ी मैंने आप तक पिछले व्लॉग में भी बताई थी। उसके बाद में मैंने दादी तो 2 मिनट बात मार के फिर मैंने रिनाया तक बुलाया। मैंने कहा बेटा तेरा नाप दे दे, क्योंकि आज जो दिन में मैंने वाइट सूट खोल कर रखा था, मैंने आपको बताया कि मैं रिनाया के लिए कुछ बनाऊंगी उसका, तो होपफुली आप सबको पसंद आए वो, इसलिए मैंने यहाँ पे रिनाया का लिया नाप। और इसके फ्रेंड आए हुए थे तो इसको ये था कि मैं भाग के चली जाऊँ उनके पास, तो इसने इतना मुश्किल तो नाप दिया मेरे तय कि मम्मा मुझे छोड़ दो, मैं बाद में आ जाऊँगा, मैं बाद में आ जाऊँगा। यहाँ पे फिर वो ये कि शाम को आंधी आ गई थी, तो उस वजह से फिर मैं मतलब इसकी कटिंग तो कर दी थी मैंने, लेकिन स्टिचिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने ये व्लॉग ना डाला। थोड़ी देर मतलब हमारे पड़ोस से एक बुआ है वो आए हुए थे, तो हम उनके दौरे बैठ गए थे, उनके साथ बातें बातें करी, क्योंकि बुआ और वो ही है ना काफ़ी टाइम के बाद में आवे तो टाइम ही ना मिलता बात बूत करने का, उस चक्कर में फिर हमने बात करके मैंने यो कटिंग करके तो छोड़ दी थी, और मशीन में तेल भी डाल कर छोड़ दिया था। और आंधी आई थी उसके बाद में फिर चाची तो लाग गए थे मतलब साफ़ सफाई का, और मेरे तब बोले कि आप है ना अब ये और सारे काम है ना बाद में कर लेना। मैंने कहा जो हुकुम, क्योंकि वो ये थोड़ी बहुत मतलब हेल्प करवाई मैंने चाची की, बाकी तो चाची सारा कुछ खुद ही करते हैं। यहाँ पे पहले मैंने अपर पार्ट की कटिंग करी है, उसके बाद में फिर मैं इधर बॉटम की कटिंग कर रही हूँ। देखते हैं बनने के बाद आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता। और भैया अगर किसी ने बनवाना हो तो थामन ऑर्डर दे इसको, मेरी इंस्टा की आईडी पे थामन मैसेज कर सको, अपने बच्चों की कोई भी फ्रॉक पजामा कुर्ता सूट जो भी बनवाना हो। मजाक करूँ लेकिन हाँ बोल सको भी थाम, मैं ट्राई कर सकूँ, बना दूँगी, चलो कोई ना। इसमें भी कितनी ये बड़ी बात है, कितनी देर लगा बालकियाँ के बनाने में। अड़ा भी मैंने काट पीट का सारा सौदा दर दिया। ये वीडियो है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे मेरी चाची काट रही थी काकड़ी, ये हमारे खेत वाले लेके आए थे, मेरी चाची ने मेरे तक खान खातर भी दे दिया। मैंने बताया था मेरी चाची मेरे तक कितना प्यार करे। यूँ है भी हमारा बाहर का माहौल ओलता, बाहर की जगह दरवाजे तक अंदर की बाखड़ बोलिया करे हमारा इसने। हम रात ने सोया करा अड़े, तो आंधी आई हुई थी, मैंने इधर हमारे औजार पाती सारे जचा लिए। मेरे को ये था कि आज मैं ये बाहर से दूंगी सारा, क्योंकि मिट्टी बहुत ही घनी चढ़ रही थी उस वजह से। अड़े मैंने फिर अपनी कमान संभाल ली और मैंने धोना स्टार्ट कर दिया। भाई वॉइस ओवर में भी कंटिन्यू गला सूख जा है, और इतनी कसुत्ती गर्मी हो रही है 2 दिन तक जिसकी कोई भी हाल ना हो। कति यूँ चल रहा है पसीने बस पुज्जो नहीं। और इधर भी था वीडियो में भी देखते होगे कितना कसुत्ता चिलकदा तावड़ा है।
और सबसे बड़ी बात, मैंने यो दौड़ का भी डिसीजन इस वास्ते लिया क्योंकि मेरे दादाजी है ना किसी के घर गए हुए थे, जैसे मौत हो जाती है ना तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि बैठने के लिए जाते हैं, तो मेरे दादाजी ना किसी का बैठन जा रहे थे। अगर घर ना होते ना तो वो मैंने इतना पानी कदे भी ना खिंडाण देवे, तो मैंने उनका भी कुछ जान का फ़ायदा उठा लिया। मखान दादाजी गए हुए हैं तो मैं इतना अपना काम सलटा दूँ, नहीं तो मेरे दादाजी को ये होता है कि कुछ नहीं है, इतनी मिट्टी नहीं होती, बाहर तो मिट्टी होती है, कोई नहीं है कि कति सुथरा फर्श पड़ा है, थामने तो पानी खिंडाणता मतलब। तो और जबकि हमारे घर ने 5 कुंड है, पांचों सारे दिन भरे रहे, और हमारे घर में 3 टूंटी के कनेक्शन है कि टूंटी मतलब एक आज आ गई, फिर थोड़ी देर बाद आ गई, फिर तीसरी बार आ गई, मतलब ऐसे पानी कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन फिर दादाजी को वो है ना शायद एक उम्र के बाद हो ही जाता है, तो उस चक्कर में फिर भाई अड़ा मैं था हमने दिखाऊंगी या स्लेब खड़ी, यार खड़ी स्लेब पे हमने चूल्हा लगवा रखे है क्योंकि मेरी मम्मी का घुटना में दर्द था उस टाइम, तो मम्मी को डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए मना किया था। ये वाली स्लेब भाई मॉड्यूलर किचन है हमारी, देख लो, किसी का तो मॉड्यूलर किचन में गैस चूल्हा होया करे, हमारे तो आग वाला चूल्हा है तो हम खड़े खड़े रोटी बना उसको, तो हमने ये मम्मी के लिए लगवाया था। जबकि अब तो मेरी चाची कहने के बाद तो हम नीचे वाला चूल्हा यूज़ करते हैं, नीचे वाले चूल्हे पर रोटी बना लिया कराम। ऊपर वाला चूल्हा तो मतलब मम्मी ने जब कदे रोटी बनानी पड़े ना तो मम्मी मतलब यूज़ कराया करे, बाकी मैं और चाची तो नीचे वाला चूल्हा है ना यो यूज़ कराया करा, क्योंकि खड़े खड़े ना समझ आता ना इतनी देर बैठा मतलब खड़ा रह जाता। यहाँ पर मेरी चाकी, और ये जो आप पीछे देख रहे हो डिग्गी सी, ये भट्ठी है गर्म पानी करने की, और इसका दौर है मेरी हाथ वाली चाकी पड़ी है जिसमें तो मैंने मोठ की दाल और मूंग की दाल दली थी। अरे भी मैं बताने लग रही हूँ क्योंकि मेरी दादी सूरज को लोटा डालती है सुबह सुबह, मेरी मम्मी चाची और दादी तीनों, तो मैं इधर बता रही हूँ। देखो कि शायद हमारे वालियों ने सूरज देवता को इतना याद कर लिया कि बिल्कुल सूरज देवता को भी बेचारे को ऐसे हो गया भी हाँ मैंने तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। इनकी पूजा पाठ सूरज देवता ने इतनी पसंद आ गई, भी जोक से पार्ट है, ज़्यादा सीरियस मत होना क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। सही है, सुबह सुबह उठ के नहा धो के अपने भगवान ने याद करना चाहिए। और भी गंद देख लो कितना गंद लिकड़ा है, कोई हाल नहीं, मतलब इतनी तो मिट्टी थी और इतना एक गंद था। धुलने के बाद में यूँ होगा जैसे घर ही हल्का हो गया हो। मन आपने तो यूँ लगा बस यो की पाइप मतलब ऐसे चल रहा है और मतलब इतनी देर में धुल गया। भाई मैंने कालियो धोने में 2 घंटे लग गए, पूरे 2 घंटे। अड़े बस यो लास्ट धोया था जिसमें तो मैंने दरवाज़ा छोड़ दिया और आधी मैंने बाखड़ छोड़ दी क्योंकि पानी टंकी का पानी ख़त्म हो गया था। अब टूंटी आओगी जब टंकी भर जाएगी, और दादाजी के आने से पहले पहले टूंटी आ लेगी, और मैंने यहाँ जीत ली जंग। ये देखो उसके बाद में मैं और चाची चले गए थे मार्केट, तो रिनाया ने डिमांड करी थी कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो ये सारी चीज़ मैं रिनाया के लिए लेके आई थी। तो आते ये अपनी चीज़ों की अनबॉक्सिंग कर रही है और ये बहुत ही खुश हुई इन सारी चीज़ों को देख के, और बाद में पूछ रही थी कि मम्मा आप है ना इनको अंदर मत रखना, देखो मेरे को लव यू बोल रही है। उसके बाद फिर मम्मी बोले कि अब तू फ्री होगी है और तेरी बेटी के भी सारे लाड प्यार ख़त्म हो गए, तो कल मेरा एकादशी का व्रत है तो तू मेरे को ना मेहंदी लगा दे। तो यहाँ पे फिर मैंने मम्मी का दोनों हाथा में मेहंदी लगाई। देखो भी मल्टी टैलेंटेड तो मैं हूँ, मतलब टैलेंट की तो कोई कमी ही नहीं है। फिर मैंने मम्मी की मेहंदी ख़त्म करके चाय वाय पी कर शाम ने, और फिर मैंने रिनाया का जो मैंने आपको बताया था कि जो कल मैंने स्टिचिंग करी थी वाइट वाला कपड़ा, उसका फिर मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी थी। इधर मतलब मेरा भाई मेरी वीडियो बना रहा था और रिनाया अपने मामू को पोज दे रही थी क्योंकि बहुत वो रखी थी खुश कि हाँ मम्मा मेरे लिए कुछ बना रही है। यहाँ पे मैंने इसका बना दिया अपर पार्ट, और बॉटम मैंने पहले ही बना दी थी। अब थोड़ी देर के बाद में मैं आपने पहन के दिखाऊंगी। इससे पहले कि मैं यो काम ख़त्म करूँ, और मम्मी ने मेरे को एक काम और बता दिया, बोली कि चने अच्छे करने हैं, कल तो एकादशी है तो चक्की चलेगी नहीं, और चने की दाल ख़त्म हो रखी है तो तू एक काम करिए चने साफ़ करके चक्की चला दे। मैं कहा ठीक है भाई। वो ये है कि माँ तो मतलब आगे से आगे काम बता ही देती हैं। तो मैंने पहले चने साफ़ करे, इधर मैंने ये चक्की में डाले क्योंकि चने थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं। और सॉरी यहाँ पे मेरे चाचा का फ़ोन आ गया था बीच में, तो उस वजह से यहाँ पे मैंने चक्की चला दी। चक्की चलाने के बाद में दाल बन गई, और अब इसकी दाल की छंटाई होगी कल जो मम्मी करेगी, क्योंकि उसमें आटा अलग निकलेगा कचरा अलग निकलेगा, और उसके बाद में उसका बेसन बनेगा। क्योंकि हम घर नए बेसन बनाया करा और घर नए चने की दाल भी। तो ये देखो रिनाया की जो मैंने ड्रेस सिली है,
रिनाया कितनी खुश हो रखी है और होपफुली आप सब ने भी पसंद आवा है। मैंने इसका पजामा कुर्ता बनाया क्योंकि वाइट कलर का पजामा कुर्ता बहुत ही सुथरा लग गया। आपने भी अगर किसी ने सिलवाना हो तो आप मैंने मैसेज कर सको मेरे इंस्टा अकाउंट पर या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में। और रिनाया तो भाई इसको पहन के बहुत खुश है। अब मैं इसका सूट सिलूँगी, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, आप देखना। और इसकी एक स्माइल आपका दिन बना देगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए आप सब खुश रहना।